हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स का प्रॉब्लम से 26 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। ड्रॉ एंड नेम द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ ए प्रोट्रैक्टर। तो देखिए, आपको एंगल ड्रॉ करना है, उसमें नाम भी देना है विद द हेल्प ऑफ ए प्रोट्रैक्टर। यानी प्रोट्रैक्टर का यूज करके आपको नीचे कुछ एंगल्स दिए गए हैं जो आपको ड्रॉ करना है और उसमें नेम भी देना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे है 60 डिग्री। तो देखिए 60 डिग्री का एंगल निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, डिग्री जो 60 एंगल होते हैं उसके 2 आर्म्स होते हैं। तो हम देखिए फर्स्ट आर्म नीचे का जो ड्रॉ करने के लिए रूलर का हेल्प लेंगे। तो देखिए मैं नीचे एक आर्म जो है ना 2 आर्म्स, उसमें का एक नीचे का आर्म मैं विथ हेल्प ऑफ रूलर का यूज करके करूंगी। तो देखिए नीचे मैंने एक आर्म ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद देखिए लाइन किया है ड्रॉ। उसके बाद मैं इसमें क्या करूंगी, प्रोट्रैक्टर का यूज करूंगी। तो देखिए मुझे उसमें नेम भी देना है। तो नेम देने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी दूंगी। तो देखिए ये जो बी और सी है, तो देखिए ये दो एक लाइन हो गई बी और सी तक। तो देखिए मुझे प्रोट्रैक्टर का यूज करके एंगल ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगी, बी पॉइंट पे प्रोट्रैक्टर का सेंटर या फिर उस बेस लाइन में जो बीच में जो सेंटर लाइन होती है बराबर, वो देखिए 90 डिग्री की लाइन होती है नीचे की एकदम बीच की सेंटर, वो मैं बी पे रखूंगी। और बी पे रखने के बाद देखिए इसमें टू साइड्स होते हैं। देखिए यहाँ पे है, तो ये देखिए यहाँ पे एक राइट हैंड साइड भी है और लेफ्ट हैंड साइड भी। तो देखिए राइट हैंड साइड में जो है 180 से ऊपर है और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो 1 और 1020 से। तो देखिए राइट हैंड साइड के मैं नीचे की लाइन से मेजर करूंगी, क्योंकि नीचे की लाइन से 0 से शुरुआत हो रहा है। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो देखिए यहाँ पे जो बराबर 60 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट डालूंगी ताकि मैं उसे रूलर की हेल्प से ज्वाइन कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट डालने के बाद मैं क्या करूँगी, विथ हेल्प ऑफ रूलर इसका इस्तेमाल करके मैं वो पॉइंट को बी यानी वर्टेक्स से जोड़ूंगी। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर एक पॉइंट दो लाइन को जोड़ रही है तो वो पॉइंट होता है वर्टेक्स। देखिए वर्टेक्स होता है, तो वर्टेक्स ए है आपका। तो देखिए हमको एंगल का नाम भी देना था, तो ए बी सी। अभी देखिए ये कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हमने निकाल लिया है। तो ये देखिए 60 डिग्री हो गया और एंगल के 2 आर्म्स निकाले हमने, ए बी सी। तो देखिए आर्म बी ए एंड आर्म बी सी, ये हो गया। तो देखिए मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था एंगल का सिंबल क्या होता है, ऐसा सिंबल होता है। तो देखिए एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू कितना निकाला हमने, 60 डिग्री। तो देखिए अगर एंगल ए बी सी है तो एंगल सी बी ए दो तरीके से लिख सकते हैं, पर ये इसका जो ये रूल है, देखो बी एंगल का कभी भी जो वर्टेक्स होता है वो बीच में आता है। देखिए बी बीच में आया ये वर्टेक्स। तो देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट यानी सेकंड वाला 120 डिग्री का देखेंगे। तो 120 डिग्री भी निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले तो एक एंगल के 2 आर्म्स होते हैं, वो उसमें का फर्स्ट जो सिंगल आर्म है मैं इसको विथ हेल्प ऑफ रूलर की मदद से नीचे ड्रॉ करूँगी। ये देखिए ड्रॉ किया। अब देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट डाल दूंगी ताकि मुझे प्रोट्रैक्टर रखने में आसानी हो। अभी मैंने ए बी सी ऊपर नाम दिया था, तो मैं यहाँ पे पी क्यू आर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे क्यू दूंगी और यहाँ पे जो एंड हो रहा है यहाँ पे मैं आर दूंगी। तो देखिए ये प्रोट्रैक्टर का मैं बराबर सेंटर या तो फिर बेस लाइन का जो सेंटर है वो मैं इस पे यानी क्यू पे रखूंगी। तो देखिए क्यू पे रखा मैंने। अब क्यू पे रखने के बाद मैं क्या करूंगी, राइट हैंड साइड से मेजर करूंगी। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। देखिए यहाँ पे आपका 120 डिग्री का यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जोर से एक पॉइंट डाल देंगे ताकि आप रूलर की हेल्प से उसको आसानी से ज्वाइन कर सको। तो देखिए मैंने विथ हेल्प ऑफ रूलर इसे आसानी से ज्वाइन कर लिया, ये देखिए बराबर। अभी देखिए मैं इसका नाम क्या दूंगी, पी। देखिए ना पी क्यू आर, ये हो गया। तो ये देखिए ये कितने डिग्री का बन रहा है, 120 डिग्री का है। तो ये 120 डिग्री हो गया। तो देखिए इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स जो बीच में दो लाइन को जोड़ता है वो वर्टेक्स यानी क्यू वर्टेक्स है। और इसके 2 आर्म्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू पी एंड क्यू आर। तो मैं इसको अब नेम दूंगी। तो चलिए देखते हैं नेम क्या दूंगी। इसका सिंबल एंगल का ऐसा होता है, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। देखिए यहाँ पे हो गया। अब उसको दो तरीके से भी लिख सकते हैं, आर क्यू पी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 नंबर का जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यानी 3rd नंबर का देखेंगे। 3rd नंबर पे आपको 90 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री का ड्रॉ करने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रूलर की हेल्प से एक आर्म नीचे का जो आर्म होता है वो ड्रॉ कर लूंगी। तो मैं उसको वाई और जेड नाम दूंगी, नेम देना है ना आपको। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर का यूज करके हम ये जो वाई का सेंटर है यानी ये देखिए ये जो प्रोट्रैक्टर का सेंटर है उसको हम बराबर वाई पे रखेंगे और उसके हेल्प से हमें एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। देखिए यहाँ पे बराबर आपका 90 पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे 90 का एक पॉइंट डाल देंगे ताकि आपको रूलर की हेल्प से ज्वाइन करने में आसानी हो। तो ये देखिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया। अभी मैं इसे एक्स नाम दूंगी। देखिए एक्स वाई एंड जेड। तो ये देखिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया। अब देखिए
एक्स और वाई जेड है, तो वाई ये जो है वर्टेक्स है, क्यों ये दो लाइन को ज्वाइन कर रहा है, और दो आर्म से वाई एक्स एंड वाई जेड। तो देखिए मैं इसे कैसे नाम दूंगी, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल जेड वाई एंड एक्स 90 डिग्री, ओनली वर्टेक्स बीच में आना चाहिए जिसकी डिग्री 90 है, जो बीच में। उसके चलिए नेक्स्ट यानी फोर्थ नंबर का देखते हैं। फोर्थ नंबर पे जो है आपको 150 का एंगल ड्रॉ करना है। तो 150 का एंगल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रूलर की मदद से नीचे का जो आर्म है एक वो ड्रॉ कर लेंगे हम। तो देखिए नीचे का आर्म ड्रॉ करने के लिए मैं इस तरह से करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ABCDPQR हो गया। तो हम इसे क्या देंगे, STU यानी T और U नाम देंगे। उसके बाद देखिए मैं प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके प्रोट्रैक्टर का सेंटर या बेस लाइन का सेंटर जो है वो इस पर रखूँगी और उसमें से फिर मेजर करना शुरू करेंगे। देखिए 0 10 ऊपर से नहीं ले सकते क्योंकि 180 से मेजर करोगे तो कैसे नंबर लिखोगे, इसलिए 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 एंड 150। तो देखिए यहाँ पे आया आपका 150। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट डाल देंगे ताकि ज्वाइंट करने में आसानी हो। उसके बाद स्केल यानी रूलर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को मैच करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल बना है वो है 150 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे नाम दूंगी मैं ST एंड U। तो देखिए यहाँ पे जो नाम दिया मैंने STU, उसमें देखिए ये जो T है वो वर्टेक्स है और इसके टू आर्म्स है TS एंड TU। तो इसको क्या नाम देंगे, एंगल ST एंड U इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे होगा आपका फोर्थ वाला कंप्लीट। यानी फिफ्थ नंबर का देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, रूलर से मैं पीछे पहले फर्स्ट नीचे का आर्म ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे पॉइंट डालूंगी। उसके बाद पॉइंट डालने के बाद क्या करूँगी, मैं उसको एक नेम दूंगी। तो नेम दूंगी मैं M एंड N। तो देखिए उसके बाद मैं क्या करूँगी, प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके मैं इस पर बराबर जो प्रोट्रैक्टर का सेंटर है, बेस लाइन का सेंटर है, मैं उस पर रखूंगी। उसके बाद मैं 30 डिग्री मेजर करूंगी राइट हैंड साइड से, 0 10 20 एंड 30। तो देखिए यहाँ पे 30 डिग्री हो रहा है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट दे दूंगी और उस पॉइंट को मैं रूलर की हेल्प से ज्वाइंट करूंगी। तो देखिए मैं इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब इसको मैं नाम दूंगी L। तो देखिए LMN। तो ये कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो देखिए इसका जो है ना वर्टेक्स M है और उसके टू आर्म्स है ML एंड MN। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, देखिए जो एंगल होता है उसका सिंबल इस तरह से होता है और LM एंड N इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे आपका फिफ्थ नंबर का कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट यानी सिक्स नंबर का देखते हैं। तो सिक्स नंबर पे क्या है, 165 डिग्री। तो सेम उसी तरह से कॉमन सबका करते हैं उसी तरह से क्या करेंगे, पहले एक लाइन नीचे की जो बेस लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। उसको ड्रॉ करने के बाद क्या नाम देंगे, तो मैं वापस इसको ABCD नाम दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है B और यहाँ पे जो है वो है C। तो देखिए मैं उसके बाद प्रोट्रैक्टर को इस पर रखूँगी और प्रोट्रैक्टर को इस पर रखने के बाद क्या करूँगी, बेस बराबर सेंटर पे होना चाहिए, सेंटर की पॉइंट पे और बेस के पॉइंट पे, बेस लाइन के। तो ये रखें। उसके बाद देखिए मेजर करना शुरू करेंगे, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 एंड 160। और देखिए 160 यानी ये लाइन हुई। उसके बाद देखिए छोटे छोटे 5 लाइन्स है जिसकी वन लाइन की जो कीमत है या फिर उसकी प्राइस या उसका जो वैल्यू है वो 1 है। वन लाइन की कीमत 1, उसके बाद 2 3 4 एंड ये छोटी सी जो लाइन है वो उसकी वैल्यू है 5। तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका 165। तो देखिए यहाँ पे हो गया। तो मैं एक पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसे मैच करेंगे विथ हेल्प ऑफ रूलर। तो देखिए इस तरह से मैच करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए ये हो गया आपका मैच। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं उसको नाम दूंगी A। तो ये देखिए ABC। तो इसका एंगल कितना हुआ, इसका जो एंगल है वो कितना है 165 डिग्री। तो 165 डिग्री के लिए देखिए ये हो गया। तो अब मैं इसका जो वर्टेक्स है वो B है और इसके टू आर्म्स है BA एंड BC। तो देखिए मैं इसको एंगल यानी देखिए एंगल का सिंबल ये है और AB एंड C इज इक्वल्स टू 165। तो देखिए कभी भी जो वर्टेक्स होता है यानी टू लाइन को जोड़ने वाला उसको वो बीच में जो होता है वो हमेशा एंगल लिखते टाइम बीच में ही होता है। एंगल लिखते समय उसको बीच में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 165 का बन रहा है। तो देखिए इसलिए यहाँ पे ABC इज इक्वल्स टू 165 डिग्री। तो यहाँ पे आपका 6 नंबर का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यानी 7 नंबर का देखते हैं। 7 नंबर पे क्या है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूलर की हेल्प से नीचे एक आर्म ड्रॉ करेंगे
उसके बाद देखिए उसको नाम देंगे QR। उसके बाद देखिए ये Q जो पॉइंट है इस पर मैं प्रोट्रैक्टर का सेंटर या फिर बेस लाइन रखूँगी, सेंटर रखूँगी। और उसके बाद क्या करूँगी, उस सेंटर पे बराबर रखने से, सेंटर पे रखने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके राइट हैंड साइड से मेजर करना शुरू करूँगी। तो देखो राइट हैंड साइड से किस तरह से मेजर करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40 एंड क्या है वो 45 है। तो देखिए यहाँ पे अगर 40 हो रहा है तो 40 के बाद देखिए छोटे छोटे 5 लाइन्स है जिसकी 1 लाइन की जो पॉइंट की प्राइस है यानी वैल्यू उसकी 1 है, यानी 1 लाइन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड छोटा सा देखिए यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है उसकी वैल्यू 5 है। तो देखिए वो 40 एंड 45। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 45 यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट डाल दूंगी और उसके बाद उस पॉइंट को Q से यानी वर्टेक्स से मैच करूंगी यानी जॉइंट करूंगी। तो देखिए जॉइंट करने के बाद यहाँ पे जो है मुझे P पॉइंट यानी मैंने P पॉइंट नाम लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे जो डिग्री बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए PQR। तो देखिए इसके जो Q है ये वर्टेक्स है और Q यानी Q से जो 2 आर्म्स गुजर रहे वो क्या है, QP एंड QR। तो मैं इसको क्या नाम दूंगी, देखिए ये जो सिंबल है एंगल का है PQ एंड R इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो देखिए आपको इसको दो तरीके से नाम दे सकते हैं, R एंड Q एंड P। तो देखिए RQP यानी वर्टेक्स बीच में सेंटर में होना चाहिए बस, PQ का तो 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आपका 7 नंबर का कंप्लीट हुआ और प्रॉब्लम से 26 भी सॉल्व होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।